सभी को मेरा नमस्कार। ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में मुझको आमंत्रित करने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। संत साहित्य, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सरोकार, इन विषयों पर चर्चा चल रही है और पूर्व के वक्ताओं ने भी बहुत अच्छा अध्ययन करके संत साहित्य के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं और वे सभी अध्ययनशील व्यक्ति हैं। और चूंकि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मैंने रास्ता चलते चलते कुछ अध्ययन किया है, बस उतना ही है। गंभीर अध्ययन करने के लिए न समय है और न वैसी हमारी योग्यता और पात्रता है। फिर भी आप लोग हमको बुलाए हैं, हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। पहली बात तो यह है कि संत साहित्य जो है वो आध्यात्मिक लोगों का साहित्य है। यह आंदोलन संत आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन आध्यात्मिक आंदोलन है। इस देश की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वो अध्यात्म है। इस देश की आत्मा अध्यात्म है और अध्यात्म इस देश के सभी विषयों पर अपना प्रकाश डालता है। जीवन के सभी अंगों को कहीं न कहीं दिशा निर्देशित करता है। किसी भी समाज में एक समय के पश्चात कुछ समस्याएं खड़ी होती है। व्यवस्थाएं कितनी भी सुंदर करके रख दी जाए, बना दी जाए, वो टूट जाती है। बहुत अच्छा शासक आता है, बहुत अच्छी शासन व्यवस्था बना देता है। 100, 200, 250 वर्ष, 300 वर्ष तक वो व्यवस्थाएं कभी कभी चलती है, बाद में टूट जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। जो आज स्थिर दिख रहा है वो कल स्थिर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब बिखरता है तो संभाले कौन? भारत एक ऐसा देश है जिसमें इन सारी व्यवस्थाओं के बिखरने पर भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन है, भारत की जो आध्यात्मिक दिशा है, वो बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर से बनाने की कोशिश करती है। सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए, राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ जाए, सांस्कृतिक विकृतियां आ जाएं, अध्यात्म उसको एक दिशा दे करके सुधारने का प्रयत्न करता है। और तो यह आंदोलन कोई संत आंदोलन पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। यह आंदोलन हर युग में होता है। भारत में वैदिक ऋषियों का भी एक आंदोलन है। ऋग्वेद के ऋषियों के पहले भी कोई व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था बिगड़ी होगी। वैदिक ऋषियों का एक काल रहा होगा, उस काल में वो आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन है। उन सिद्धांतों को लेकर के वैदिक ऋषियों ने आंदोलन किया, वैदिक ऋषियों ने उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, उन सिद्धांतों की व्याख्या करी। आखिर एक वैदिक ऋषि को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती? वो ऋषि कितना बड़ा आंदोलनकारी होगा जो सारे भेदों में एकात्म बोध की दृष्टि रखकर समाज को निर्देशित करता है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम बोलता है। ये इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, अग्नि भी है। ऐसे बहुत सारे देवता हैं। लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान में रखो वह परम सत्य एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती।
वो आंदोलनकारी संत है, वो आंदोलनकारी ऋषि है, वो दिशा का दिग्दर्शन कराता है। वैदिक ऋषि एक युग में संपूर्ण समाज को एक आध्यात्मिक दिशा और दृष्टि प्रदान करके समाज को एक खूंटे पर बांध देते हैं। विकृति आती है, वैदिक दर्शन छिप जाता है, कर्मकांड प्रकट होने लगते हैं, अति हैं, वो व्यय साध्य है, समय साध्य है, और समाज का एक वर्ग उन कर्मकांडों से दूर बैठा है। उसको समझ में नहीं आ रहा बड़े बड़े यज्ञ जो चल रहे हैं इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनमें उच्चारण हो रहे बड़े बड़े मंत्र हैं, उनका भाव क्या है। वो चुपचाप शांत बैठता है। कर्म कांडों के अतिरेक के बाद फिर एक नया आंदोलन होता है और औपनिषदिक ऋषि खड़े हो जाते हैं। वैदिक कर्मकांडों को हटाकर वे मूल दर्शन को उपनिषदों में व्यक्त करते हैं, उसको प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं और समाज को फिर सैद्धांतिक वैचारिक दार्शनिक खूंटे पर बांधते हैं। फिर विकृति आती है, समाज में फिर कुरीतियां ढोंग पाखंड बढ़ जाता है, मूल दर्शन फिर छिप जाता है। तो बुद्ध प्रकट होते हैं, एक नई आध्यात्मिक दार्शनिक क्रांति वे करते हैं। फिर गड़बड़ हो जाता है तो शंकर दिखते हैं, वो एक नई परंपरा शुरू करते हैं, मौलिक दर्शन वही रहता है, फिर समाज को ला करके उस दार्शनिक खूंटे पर फिर बांध देते हैं। फिर विकृति आती है, फिर कुछ खड़ा होता है। उसी परंपरा में 11वीं 12वीं शताब्दी से देश की उन दिनों की परिस्थितियों में जो एक आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा हुआ उसको हम लोग संत आंदोलन या भक्ति आंदोलन ऐसा बोलते हैं। उस समय की परिस्थिति हम सब लोग जानते हैं, वक्ताओं ने वर्णन किया है। राजनीतिक दृष्टि से देश तो पराधीन हो गया, राजा हार गए, सेनाएं हार गई। हिंदुओं ने जो अपने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए थे, वो उनके एकत्रीकरण के, उनके श्रद्धा के केंद्र थे, वे टूट गए। तो निराश्रित समाज हो गया, समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, समाज दिशाहीन हो गया। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विद्यालय, गुरुकुल, बड़े बड़े ग्रंथालय, पाठशालाएं, मंदिर और सेना और राजा कुछ भी नहीं बचा, तो समाज कहां जाए। ऐसा दिग्भ्रमित दिशाहीन नेतृत्वहीन समाज और एक बड़ा शत्रु जो इसको निकल जाने के लिए तत्काल खड़ा है, जो आक्रमणकारी के रूप में शासन में स्थापित भी है, जो शक्ति संपन्न है, ऐसा एक शासकीय वर्ग जो हिंदू समाज को समाप्त कर देने के लिए कृत संकल्पित है, वो किसी न किसी प्रकार से हिंदू समाज को इस्लाम में ले आने की प्रतिज्ञा लेकर के ही आया है। ऐसे समय में हिंदू समाज बटा हुआ, बिखरा हुआ, नेतृत्वहीन, भिन्न भिन्न प्रकार की रूढ़ियों में फंसता चला जाता है। उसको जो अच्छा लगता है वो करने लगता है। सामाजिक सोच, सामाजिक चिंतन, उसका समय भी नहीं, वातावरण भी नहीं, मिलकर के बैठने का अवसर भी नहीं। टुकड़े टुकड़े होता जा रहा समाज सामने, अपने अपने आप को एक छोटे से घेरे में आबद्ध करके अपने आप को सुरक्षित समझने वाला एक समाज खड़ा हो जाता है। इस समाज के जो 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 घेरे हैं वो छोटे छोटे बन गए हैं, सबने अपने अपने बाड़े बना लिए हैं। वो जाति के हैं, वर्गों के हैं, गांव के हैं, अपने अपने छोटे छोटे संप्रदायों के हैं, भाषाओं के हैं। सबको मिला करके जो प्रकट होने वाली सामाजिकता है वो दिखाई देती नहीं। राष्ट्रीय एकात्म बोध ये भी लुप्त हो जाता है।
महिलाओं की स्थिति और कठिन हो जाती है। शिक्षा के केंद्र नष्ट होने के कारण से लौकिक शिक्षा का सर्वथा अभाव दिखता है। गुरुकुल और पाठशालाएं नष्ट हो जाने से संस्कार की भी बड़ी कमी हो जाती है। यह परिदृश्य है, अर्थात परकियों का शासन, धर्मांतरण का संकट, खंड खंड बटा हुआ समाज, अपने अपने जाति वर्ग वर्ण भाषा क्षेत्र इसके घेरे में सिमटा हुआ समाज, भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियों में आबद्ध समाज, ढोंग और पाखंड भी एक ओर बढ़ता जा रहा है ऐसा समाज, आपस के एकात्म बोध और सामाजिकता से दूर चला गया समाज, इसमें जो आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा होता है, जो सबको एक मानता है, देश को भी एक मानता है, सारे समाज को एक मानता है, सारी भाषाओं का घेरा तोड़कर राष्ट्रीय एकात्म बोध को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, सारे ढोंग कुरीतियों को बेकार मान करके प्रभु की आराधना कोई परम सत्य मानता हुआ आध्यात्मिक संदेश देता है। और जिस समाज को वाणी नहीं, समाज को मंच नहीं, समाज का नेतृत्व नहीं, समाज में आत्मविश्वास नहीं, जिस समाज में स्वाभिमान नहीं, लड़ने की इच्छा नहीं, उसमें सब बुराइयों को दूर करके सद्गुणों की नई सृष्टि करता है, उस आंदोलन का नाम है संत आंदोलन, उस आंदोलन का नाम है भक्ति आंदोलन। कुछ हमारे प्रगतिशील लोग कहते हैं अगर भक्ति आंदोलन ने जाति के विरोध में आंदोलन किया तो जाति समाप्त क्यों नहीं हुई? जाति समाप्त नहीं हुई, यह भक्ति आंदोलन के आकलन का या उसके मूल्यांकन का विषय नहीं है। मूल्यांकन का विषय है उस कठिन समय में उन्होंने आंदोलन तो किया। अगर ये कहा जाए अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, सावरकर जी ने आंदोलन किया और देश में ऊंच नीच नहीं गया, तो इसका मतलब ये निकलेगा इन सब लोगों के आंदोलन और संघर्ष बेकार गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बेकार नहीं गए, सबके प्रयास सफल है। सफलता का बैरोमीटर अलग है। उस समय वे लोग खड़े हुए आंदोलन करने के लिए, उतना ही पर्याप्त था। उन्होंने आवाज उठाई, उतना ही पर्याप्त था। उनकी आवाज को लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, कुछ लोग साथ आए होंगे, कुछ ने बात सुनी होगी, कुछ ने मानी, कुछ ने नहीं मानी, बट दिस वाज सफिशिएंट, दे वर सक्सेसफुल, वे सफल हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है, उस समय की परिस्थिति में जो आवाज उठाई, आवाज का उठाना ही उनकी सफलता का द्योतक है। और इस आंदोलन को अध्ययन करने के पूर्व, इस आंदोलन की जो पूर्व पीठिका है, उस समय का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, नैतिक जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य को समझना आवश्यक है। वो ध्यान में अगर रहेगा तो हम मूल्यांकन ठीक कर पाएंगे। 11वीं 12वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, आध्यात्मिक आंदोलन इस देश में एक निरंतर प्रक्रिया है। ये ऐसा समझिए कि गंगा बह रही है, आवश्यकता के अनुसार इसमें से हम नहर निकाल लेते हैं कहीं पर। भारत की आध्यात्मिक धारा एक गंगा की तरह है। हमारा संत परंपरा, संत आंदोलन, भक्ति आंदोलन जो 11वीं 12वीं शताब्दी से प्रकट हुआ है, उस भक्ति आंदोलन को हम कह सकते हैं वो इस आध्यात्मिक गंगा की एक नहर है, जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार निकली है। इसने अपना काम पूरा किया उस समय। और इसलिए मूल्यांकन और अध्ययन करते समय ये मौलिक सरोकार है, उस समय की परिस्थितियों में उन लोगों ने क्या किया। उदाहरण के लिए, एक दिन हमको एक बंगाल के बड़े विद्वत जन मिल गए, बड़े विद्वान व्यक्ति थे।
उन्होंने हमको कहा कि देखो भाई, चैतन्य महाप्रभु ने जो हरि बोल सिखा करके बंगाल के लोगों को अकर्मण्य बना दिया। और वे बड़े फिजिक्स के बड़े प्रोफेसर भी थे। हमने कहा भाई, चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए थे, और बंगाल पराधीन हुआ 1205 या 6 में। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को पराधीन किया, लूट के राजा को नष्ट कर दिया। बंगाल 1206 से लेकर के और 15वीं 16वीं शताब्दी तक 400 वर्ष तक कुछ भी खड़ा नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दीजिए, कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ वहां। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा युवक है जो अत्यंत विद्वान है, एक बड़े महाविद्यालय का प्राध्यापक है, व्याकरण का, संस्कृत का बड़ा भारी मर्मज्ञ है, अच्छे ग्रंथों का लेखक है। तो भक्ति आंदोलन खड़ा करता है। वो समझ जाता है इस बंगाल में कुछ भी खड़ा करना संभव नहीं, हरि बोल 2 शब्द तो बुलवा लेंगे हम। लोग गली गली गांव गांव कीर्तन करने लगे, झांझ मजीरे बजने लगे, 150 200 लोग एक स्थान पर आने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यह कीर्तन होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ, नवद्वीप नदिया में ही वहां के काजी और वहां के कुछ लोगों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के विरोध में शिकायत कर दी। वहां के काजी ने फरमान जारी कर दिया, कोई हरि बोल बोलेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। सब लोगों ने हरि बोल बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु आए नवद्वीप, तो लोगों ने बताया, प्रभु जी यहां तो फरमान जारी हो गया, आदेश निकल गया, हरि बोल बोलेंगे जेल भेज दिए जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बजाता हूं। तो उन्होंने खरताल, झांझ मजीरा लेकर 2-3 लोगों को इकट्ठा किया और सड़क पर आकर घर के बाहर निकलकर गाना शुरू कर दिया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लोग अपने दरवाजे के अंदर से देख रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं, ये तो दोनों तीनों लोग जेल चले जाएंगे। प्रभु गाते रहे, 5 10 15 मिनट हो गया तो कुछ लोगों को दया आ गई, 2-3 लोग और आ गए, अब 5-7 लोग हो गए। प्रभु आगे बढ़ गए, 10 12 15 हो गए। प्रभु और आगे बढ़े, 100 150 हो गए। अब लोग आने लगे, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया, 400 500 लोग हो गए। सबने मिलकर निर्णय लिया, काजी महोदय के घर चलते हैं। काजी महोदय के घर चलते चलते वो 1000 2000 हो गए। लोगों के घर में, जिसके घर में जो झांझ मृदंग था, सब लेकर के आ गए। काजी महोदय के बड़ी हवेली थी, उसके बाहर जो है कीर्तन होने लगा। काजी डर गए, इतने सारे लोग आ गए। दरवाजा खुला तो हवेली के अंदर प्रवेश कर गए। बड़ा आंगन था, बड़े आंगन में कीर्तन चलने लगा। घंटा 2 घंटा हो गया, कीर्तन शांत ही नहीं हो रहा है। लोगों ने पूछा, काजी महोदय कहाँ हैं? काजी महोदय अपने कमरे में, कक्ष में, वो डरे हुए बैठे। लोग उनके पास गए और बोले, प्रभु आप बाहर आइए, आपके दरवाजे पर हम लोग आए हैं, आप बाहर आइए। बड़े सम्मान के साथ काजी महोदय के गले में माला डालकर ये लोग उन्हीं के आंगन में ले आए। काजी के घर के सब लोगों को ले आए। सब लोगों ने बड़ा भारी मंडल बनाकर, व्रत बनाकर, जोर जोर से नाचते गाते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा कीर्तन चलता रहा। 15-20 मिनट तक तो काजी देखते रहे। सब काजी को देख करके हंस रहे हैं, हरि बोल बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 15-20 मिनट बीतने के बाद काजी भी हरि बोल बोलने लगे। वो भी नाचने लगे, उनके घर के सब लोग नाचने लगे। काजी महोदय ने फरमान निकाला,
हरि बोल पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाए। काजी महोदय स्वयं वैष्णव हो गए, काजी महोदय चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले लिए। मैं लंबा नहीं जाता, लेकिन इतना बताता हूं, वो हरि बोल काजी महोदय के घर से बाहर निकलकर सारे देश में आज व्याप्त हो गया। आज दुनिया के 100 देशों की सड़कों पर हरि बोल होता है। मॉस्को की सड़कों पर, चाइना के बीजिंग की सड़कों पर, न्यूयॉर्क वाशिंगटन की सड़कों पर, लंका वो वहां आपके लंदन की सड़कों पर, और वहां के पढ़े लिखे लोग हरि बोल बोलते हैं, इंजीनियर्स हरि बोल बोलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हरि बोल बोलते हैं। अब बताइए ये आंदोलन सफल के विफल? ये मैं उन प्रोफेसर महोदय को सुनाया तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसे हमने देखा ही नहीं। मैंने कहा आपने देखा ही नहीं आंदोलन? आपने संत आंदोलन, भक्ति आंदोलन को आपने अध्ययन ही नहीं किया। तो प्रगतिशील लोगों का लेख आपने पढ़ लिया है, उसको लेकर के आप प्रभावित हो गए। आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी जो बुद्धि है, ये कहां गई है? मरे हुए शांत पड़े बंगाल में एक क्रांति ला देने का काम किया। लाखों करोड़ों चुप शांत बैठे ऐसे भीरू बने लोगों को हरि बोल कहता हुआ सड़क पर उठा करके जो ले आया। जब राजा हार गए, सेना हार गई, कुछ शक्ति बची नहीं, ऐसे निःशक्त लोगों को, ऐसे कमजोर बुजदिल लोगों को हिम्मत दिलाकर जो सड़क पर ला करके कीर्तन कराता है, दुनिया के सैकड़ों देशों में इस आंदोलन को ले जाता है, वो व्यक्ति असफल, वो व्यक्ति बेकार। ये कौन सी दृष्टि है? ऐसे प्रगतिशील तथा कथित अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने इस सारे आंदोलन के सरोकारों को, सारे आंदोलन के समय के परिदृश्य को न देखा न समझा। अध्यात्म सुनते ही उनको मिर्गी आ जाती है, अध्यात्म दर्शन सुनते ही उनको पागलपन सवार हो जाता है, उसको नष्ट करने के सब कुछ प्रयास करने लगते हुए। उनके इस उद्देश्य को समझ लीजिए आप। तो प्रगतिशील लेखकों के लेख पढ़ते समय ध्यान में रखना है, वे भारत के आध्यात्मिक दर्शन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे तब हम मूल्यांकन कर पाएंगे। 11वीं शताब्दी में जो रामानुज दक्षिण में खड़े होते हैं और उस समय आ गए विकार और कुरीतियों को मिटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के गोपुर के ऊपर खड़े होकर के जो मंत्र उनके गुरु ने दिया है, कहा है तुम ही रखना इसको, नहीं तो नरक में चले जाओगे औरों के बताओगे तो। वो इस मंत्र को ओम नमो नारायणाय सबको बता देते हैं। जिनको बताए वे शूद्र भी हैं, वे सफाई करने वाले भी हैं, वे कपड़ा धोने वाले धोबी भी हैं, वे कर्मचारी भी है। तथा कथित कह सकते हैं ऊंच नीच कोई सा भी भेद माने बिना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य एक नया आंदोलन खड़ा करते हैं। अपने गुरु की बात को भी नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं मानता, ये जातिगत भेद में नहीं मानता। हम कह सकते हैं भारत के अध्यात्म ने उस समय की कुरीतियों को, ढोंगों को, पाखंड को, विकृतियों को मिटाने के लिए करवट ली, उसका नाम रामानुज है। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, लेकिन स्नान करके जब आता है 2 शूद्र अपने बंधुओं के कंधे पर हाथ रख करके भी आते हैं। लोगों ने पूछा ये, अरे नहीं नहीं, अपनी छोटी बुद्धि को थोड़ा विकसित करो, ऐसा उत्तर दे देते हैं। एक मुस्लिम बालिका, इसका नाम बीबी नाचियार है, उस मुस्लिम बालिका को मंदिर में शरण देते हैं। मुस्लिम बालिका वहां मंदिर में नृत्य भी करती है, भगवान कृष्ण की आराधना करती है, प्रसाद भी लगाती है, आरती में शामिल होती है। और बीबी नाचियार की समाधि बनाने का निर्देश रामानुजाचार्य अपने मंदिर में देते हैं। जो किसी भी प्रकार के जो 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 विकृतियां आ गई, दीवारें खड़ी हो गई, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ हमारे वक्ताओं ने रामानंद जी का उल्लेख किया है। रामानंदाचार्य काशी के बड़े विद्वान हैं। वे दशरथ के पुत्र राम का उल्लेख करते हैं। लोक भाषाओं में प्रभु की अर्चना आराधना लिखने का पहला जो प्रयत्न किया है वो रामानंद जी ने किया है। आरती करो हनुमान लला की, जो आरती करो हनुमान लला की, ये जो आरती है हिंदी में, ये पहली आरती है। उसके पहले लोक भाषाओं में प्रभु की अर्चना लिखना, प्रभु की आरती करना या स्तोत्र लिखना ये संभव नहीं था। लोग खराब मानते थे, लोगों को अनुमति भी नहीं थी। जो लिखता था उसको उसकी टीका टिप्पणी होती थी। रामानंद संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, संस्कृत पर भी ग्रंथ लिखते हैं और लोक भाषा में प्रभु की अर्चना लिखकर जो आया हुआ प्रतिबंध है उसको हटा देते हैं। वे जानते हैं सामान्य जन इतना विद्वान नहीं है। सामान्य जन आध्यात्मिक इस साहित्य में क्या प्राप्त करेगा? वेदों के मंत्रों में, ऋचाओं में सामान्य जन के लिए क्या है? इस सारे आंदोलन को लोकोन्मुखी बनाने का कार्य रामानंद ने किया। यह आंदोलन का एक दूसरा बड़ा मोड़ है। उन्होंने दीक्षा देने में भेद नहीं किया, महिलाओं को भी दीक्षा दी और जो अब्राह्मण थे उनको भी दीक्षा दी, और विशेषकर जो अब्राह्मण थे वे समाज में स्थापित हो गए, उनको प्रसिद्धि अधिक मिली। कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास ये रामानंद के शिष्य है। पंचगंगा घाट पर काशी में रामानंद जी के पास ये आते हैं, उनसे दीक्षा लिए हैं। लेकिन रामानंद का जो विचार है, रामानंद का जो दर्शन है, जो आध्यात्मिक दृष्टि है, रामानंद ने वो इनको दी है। वे अपने अपने परिवेश में अपने अपनी भाषाओं को लेकर अपने अपने क्षेत्र में खड़े हो गए और आंदोलन ने एक नई करवट ली है। इस आंदोलन की व्यापकता हम देखें, ये सारे भारत के किसी भी प्रांत को, किसी भी भाषा को, किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है। तमिलनाडु में देखिए ना, वहां वैष्णव संत भी हैं, शैव संत भी हैं, वहां आलवार भी है, नायनमार भी है, सब प्रभु की भक्ति में मगन है। हम आंध्र में देखें वहां भी संत लोग खड़े हैं, उड़ीसा में देखें वहां संत लोग खड़े हैं, बंगाल में देखें वहां, उत्तर पूर्वांचल, कोई देश का प्रांत ऐसा नहीं है जहां पर संत खड़े न हुए हो। एक ग्रियर्सन और बर्नेट नाम के दो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इस संत साहित्य के ऊपर बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। वे कहते कौन सी ऐसी बात थी जो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, सारे देश में एक बिजली की चमक की तरह आंदोलन को फैला देती है। कौन नियंत्रित कर रहा है इसको, समझ में नहीं आता है। तमिलनाडु में वहां नायनमार, आलवार खड़े हैं, उनमें सभी जातियों के हैं। कश्मीर में लल्लेश्वरी खड़ी है, नंद ऋषि खड़े हैं, पता नहीं कौन बिरादरी की लल्लेश्वरी है, आज तक पता नहीं। महाराष्ट्र में अनेक संत खड़े हैं, उन संतों में ब्राह्मण भी हैं, उन संतों में शूद्र भी है। गुजरात में एक संत खड़े हैं, वो शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, वहां तथा कथित विप्र लोग भी है। इस संत आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को हम लोग इस तरह से देखें, यह राष्ट्रीय एकता का बोध कराने वाला आंदोलन है। एक और इस्लाम के आक्रमण को एक चुनौती देने वाला आंदोलन तो है ही है। निराश हो गए हिंदू समाज को मंच देता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, उनकी निराशा को हटा देता है। लेकिन साथ ही साथ ये आंदोलन सारे देश में चलता है। देश में कोई भी भाग ऐसा नहीं, कोई भी भाषा ऐसी नहीं, कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं जहां संत और भक्त लोग नहीं खड़े हों। और हिंदू समाज देशव्यापी इस आंदोलन के भरोसे आध्यात्मिक भाव को अपने मन में रखकर बाहर से आए इस आक्रमणकारी के शासन को चुनौती दे देता है। ये छोटी बात नहीं है। राजा नहीं है, राजा हार गए, सेना नहीं है, सेना पराजित हो गई। ऐसे समय में
जो वहां बड़ी चुनौती खड़ी थी इस्लाम में, जो बड़े मीरी और पीरी का भाव था, हमारे बंधुओं ने अपने शुरू किया, उनके यहाँ भी यही था। कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को कहते थे हम पीर हैं, हम प्रेम की भाषा बोलते हैं, राजा और सेनापति तलवार की भाषा बोलते हैं। ऐसे में इन संतों ने कहा नहीं, चिंता मत करो, मीरी और पीरी दो तलवारें लेकर के सिख लोग जो खड़े हो गए, उस सिखों के खड़े होने में भक्ति आंदोलन ही है। गुरु नानक देव जी से लेकर जो हम लोग देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के आते तक, उन दो तलवारों को एक तलवार में बदलकर खांडे का रूप जिन्होंने दे दिया वो गुरु गोविंद सिंह है। पंचम गुरु के बाद दो तलवार आई, हरगोविंद सिंह दो तलवार रखते हैं, और दशम गुरु ने कहा नहीं, दो तलवार की जरूरत नहीं, दोनों तरफ धार वाला खांडा रखो। वो सेना गठित करते हैं, वे खाल से सजाते हैं, वो घोड़े का दान मांगते हैं, बड़े बड़े शस्त्रों की पूजा करते हैं। वे संत भी हैं, वे सिपाही भी हैं, वे आध्यात्मिक भी हैं, वे योद्धा भी हैं। ये संत आंदोलन, भक्ति आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए कैसा खड़ा हो जाता है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा जब खालसा सजाए ना, तो गुरु गोविंद जी कहते हैं अगम सूर वीरा उठे सिंह जोधा। वो कह रहे हैं ये अगम सूर लोग हैं, ये खड़े हो जाएं, उठे सिंह योद्धा। पकर तुरक गण क्यों करे वे निरोधा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल ढूंढ भागे। ये भक्ति की आराधना करते करते वे सेना सजाने लगे। भक्ति की आराधना करते करते, आध्यात्मिक साधना करते करते उन लोगों ने बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर दी, और अपने देश की जो जो जो, जो पश्चिमी सीमा है, उस सीमा को किसने बचाया? इन्होंने बचाया, संतों ने बचाया। संतों के द्वारा खड़ी की गई जो सेना थी उसने बचाया। क्या इस दृष्टि से अध्ययन हुआ है कभी? यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजय, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजय। ये भक्ति मांग रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, ब्रह्म की भक्ति। ये भक्ति मांगते मांगते अगम सूर वीरा उठे सिंह जोधा। अब ये देखिए, ये संत हैं, ये सिपाही हैं, ये संत हैं, ये योद्धा हैं, ये संत हैं, ये खड्ग लेकर के खड़े हैं, ये संत हैं, ये सेना सजाते हैं, ये संत हैं, देश की रक्षा करते हैं। इस दृष्टि से हमने संत आंदोलन का अध्ययन किया है क्या? यह प्रश्न है। तो महाराष्ट्र में संतों ने यह कहा कि भाई अब कैसे रास्ता निकले, कैसे बात बने, तो शिवाजी महाराज को खड़ा करने के पहले वहां संत आंदोलन जो बड़ा चला है उसका अनुभव तो करें हम। तो देखिए, समर्थ गुरु रामदास है, तुकाराम है, बहुत सारे संत है, सब मिलकर के कहते हैं, सब यही कहते हैं धर्म साठी मरावे, मारोनी आवघ्यासी मरावे। धर्म के लिए मरना सीखो, मारता मारता घ्यावे राज्य आपुले। अब देखिए, मारता मारता घ्यावे राज्य आपुले, मारते मारते मर जाओ लेकिन अपना राज्य स्थापित करके रहो। ये संत आंदोलन है, ये सामान्य चीज नहीं है, ये दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। तो एक और ये संत आंदोलन देश के प्रत्येक प्रांत में, ये संत आंदोलन समाज की प्रत्येक बिरादरी में, ये संत आंदोलन देश की प्रत्येक भाषा में, ये संत आंदोलन संस्कृत से निकल करके लोक भाषाओं में कैसे आ जाता है, इसको देखिए। दूसरा, इन संतों ने इस प्रभु की आराधना में किसी भी प्रकार के भेद को नकार दिया, नहीं मानेंगे। जय भजे सही बड़ो। चैतन्य महाप्रभु के सामने ये विषय आया, ये हमारे हरिबोल में बहुत जातियों के लोग आ जाते, क्या करें? नहीं, जय भजे सही बड़ो, अभक्त हीन छार। जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वो हीन है। जय भजे सही बड़ो, अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुल विचार। कृष्ण के भजन में जाति और कुल का विचार मत करो।
जब रैदास ने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो रैदास ने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लिया। हर व्यक्ति अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ता चला जा रहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम छोटे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखो रैदास का जो भाव है मन का, वो प्रभु के साथ बराबरी के चर्चा करते हैं, वो हीन भाव से नहीं कर रहे ना। रैदास के मन में हीन भाव नहीं है, छोटेपन का भाव नहीं है। वो कहते हैं प्रभु जी ध्यान में रखो, अगर हम नहीं है तो तुम्हारी सुगंध दुनिया में आएगी नहीं। तुम चंदन हम पानी, लेकिन हमारे बिना तुम्हारी सुगंध कोई नहीं पाएगा। तुम दीपक हम बाती, हमारी बाती की कोई कीमत नहीं। ये बात सच है, हम नहीं जलोगे कैसे? तुम सोने हो, हम सुहागा है, अगर हम नहीं हो तुम्हारी क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। तुम मोती हम धागा है, हमारे बिना तुम्हारी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। कैसा बराबरी के स्तर पर उन्होंने प्रभु के साथ बातचीत की है। अर्थात समाज का वह वर्ग जो अपने आप को छोटा मानता था, या समाज के अन्य लोग भी उनको छोटा समझते थे, उनके अंदर आत्मविश्वास को भर देने का काम इन लोगों ने कितनी सुंदरता से किया है। एक वो ढोंग पाखंड को मैंने बड़े बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, बड़े बड़े मंदिर की जरूरत नहीं, बड़े पूजा पाठ कर्मकांड की जरूरत नहीं। वो सरल पूजा पद्धति ये संत लोग बताते हैं। ज्यादातर ने तो यही बताया, बस प्रभु का सुमिरन करो, कुछ नहीं लगेगा। माला भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। कर का मन का फेंक दे, मन का फेर, ये माला भी छोड़ दो। कर का मन का ये है हाथ में लेकर के जो मन का फेर रहा है, इसकी भी जरूरत छोड़ दे इसको। मन का फेर, अर्थात 2 पैसे की माला की भी आवश्यकता नहीं है इस भक्ति में। तो ये भक्ति का जो आंदोलन है, एक और सारे देश को एक करता है। इन संतों ने यात्राएं की हैं। जब देश में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, उस समय संत आंदोलन देश में फिर से आध्यात्मिक दार्शनिक एकता को लाता है। गुरु नानक देव उदासियां करते हैं, कौन सी जगह पर वे नहीं गए? वे रामेश्वरम तक जाते हैं, वे जगन्नाथपुरी जाते हैं, वे द्वारका जाते हैं, वे काशी प्रयाग जाते हैं, वो प्राग ज्योतिषपुर, वो गुवाहाटी तक जाते हैं। कोई देश का बड़ा तीर्थ नहीं है जहां गुरु नानक देव न गए। रामानुजाचार्य दक्षिण से मेलकूट से लेकर के दिल्ली तक आ जाते हैं। शंकर देव सारे देश में भ्रमण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। मीराबाई वहां राजस्थान से निकल करके ये मथुरा आ जाती है, घूमती फिरती द्वारका तक चली जाती है। नामदेव महाराष्ट्र से निकल करके पंजाब में घूमते रहते हैं। इन संतों ने सारे देश को कैसे एक धागे में बांध करके रख दिया। तो एक और भक्ति को भेदभाव स्वीकार नहीं है, दूसरा इस भक्ति आंदोलन को देश एक लगता है। वो कितनी सुंदर बात है। किसी भी संत या भक्त ने अपने क्षेत्रीय भाव को प्रकट नहीं किया। चैतन्य ने बंगाल की बात नहीं करी, चैतन्य ने भारत की बात करी। गुरु नानक देव ने पंजाब की बात नहीं करी, गुरु नानक देव जी ने हिंदुस्तान डराया, भारत की बात करी, हिंदुस्तान की बात करी। शंकर देव जी ने आसाम में बैठकर आसाम की बात नहीं करी, भारत की बात करी कि कोट कोट जन्मों के जब पुण्य सफल होते हैं तो भारत देश में जन्म मिलता है। ये आज के संविधान को पढ़े हुए लोग नहीं थे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने नहीं सीखा था कभी, लेकिन हजारों वर्षों की परंपरा से वे इस देश को एक मानते चले आ रहे थे। ऐसे आसाम में रहने वाले शंकर देव भारत भारत बोलते हैं, पंजाब के नानक देव भारत भारत हिंदुस्तान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में पैदा होते हैं लेकिन भारत भारत बोलते हैं। कैसा अद्भुत ये आंदोलन है, जो आंदोलन सारे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग से नेतृत्व देने का संकल्प इनका अडिग है, और इसलिए केवल सभी जातियों वर्गों से आगे इतना नहीं है। तो एक वक्ता ने पूर्व में कहा था, यूरोप का रेनेसां भी महिलाओं को आगे नहीं कर सका। भारत के संत आंदोलन ने सैकड़ों नहीं हजारों महिलाओं को आगे किया।
सैकड़ों महिलाएं अच्छी लेखिका हैं, उन महिलाओं को के नाम उन्होंने बोले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में मोल्ला है, मोल्ला की बिरादरी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। बहनाबाई और जनाबाई हैं, इनकी बिरादरी किसको मालूम है? सुरसरी बाई है और बाबरी साहिबा हैं, इनमें कोई हिंदू है कोई मुसलमान है समझ में नहीं आता। लीरल बाई है, कौन बिरादरी है इनकी? किसी भी बिरादरी की महिलाएं हैं और जिनकी बिरादरी मालूम नहीं। अंडाल है, अंडाल की बिरादरी क्या है? अंडाल तो सारे वैष्णव संतों में तमिलनाडु के बड़े प्रमुख स्थान पर है। तो आज से 700, 800, 1000 साल पहले भारत की महिलाओं ने आगे आकर भक्ति का साहित्य निर्माण किया। हम लोग कुछ नाम जानते हैं केवल, भाई साहब मीराबाई हो गई, हाँ वो लल्लेश्वरी हो गई, नहीं कुछ नाम नहीं। हर प्रांत के अंदर महिलाएं हैं, इस भक्ति आंदोलन में योगदान दे करके आगे आई हैं। उन्होंने लेखन कार्य किया है, रचनाएं की हैं। और आश्चर्य की बात यह है इसमें मुस्लिम महिलाएं भी आगे रहीं, उन्होंने भी पीछे नहीं रहीं, आगे आई। और इसलिए ये आंदोलन महिलाओं को साथ लेकर के चलता है। इन संतों ने सैकड़ों संगीतकारों को उदय किया, संगीत को नए नए आयाम दिए, भजन को भिन्न भिन्न रागों में बांधा, नए नए संगीत के यंत्र उत्पन्न किए, आविष्कार किए। कहीं मृदंग आया, कहीं ढोलक आई, कहीं सितार आया, कहीं वीणा आई, कहीं मजीरा आया, कहीं झांझ आया, कहीं चिमटा बजाया, किसी ने कुछ बजाया, किसी ने कुछ बजाया। सैकड़ों प्रकार के रागों का उद्भव संगीत के क्षेत्र में इन संतों ने किया। लेकिन ये जो भक्ति का जो आंदोलन है ये कायरों का काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, राम 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 कर, नहीं ऐसा नहीं, ये हिम्मत का काम था। तो कभी कहता है भगत देहुली राम की नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ धरी तब लेसी हरिना। भगत देहुली राम की नहीं कायर का काम, ये कायरों का काम नहीं है भक्ति। ये राम का दरवाजा जो है, राम का जो दरबार है, इसमें अंदर घुसना है, अपना शीश हाथ में लेकर के आगे बढ़ो। देखिए सबसे और प्रमुख बात क्या है, हमारे संत और भक्त अधिकांशतः कोई एक आधा अपवाद कहीं होगा, इन्होंने राज दरबार की शरण नहीं ली, राजाओं से याचना नहीं की, राजाओं की स्तुति में गायन नहीं किया। ये राम के दरबार में थे, वे शिव के दरबार में थे, वे कृष्ण के दरबार में थे, वे राज दरबार से दूर अपनी प्रभु की साधना करते थे, उसमें आनंदित थे। राजाओं ने बुलाया, या तो गए नहीं, और गए तो राजाओं को प्रभु के बराबर सम्मान नहीं दिया उन्होंने कभी भी। ये कुम्मन दास कहते ना, कैसी हिम्मत देखे ना कुम्मन दास की। अकबर के दरबार में जब गए तो पैदल गए, अकबर ने पालकी भेजा, पालकी में नहीं बैठे, पैदल आए। संभवतः प्रयाग से आए थे फतेहपुर सीकरी, बैठे नहीं, खड़े रहे। और अकबर को ये सुना करके आए। हम जैसे लोगों को इन सीकरी से कोई काम नहीं है। संतों को ये राजमहल से क्या लेना देना है? संतन कहा सीकरी सो काम, ये कुम्मन दास कहता है। इतना ही नहीं, और आगे सुनिए, कुम्मन दास जब कहता है जिनके मुख देखत अघलाकत, जिनका मुंह देखने से पाप लगता है, जिनको मुख देखत अघलागत, उनको करन पड़ी प्रणाम, उनको आके नमस्कार करना पड़ता है। संतन कहा सीकरी सो काम, है गजब की हिम्मत। जब तुलसीदास को बुलाया और कहा नहीं आपको हम बड़ा एक पट्टा देंगे यहाँ और बड़ी जागीरदारी मिल जाएगी, आओ, तो तुलसी क्या बोलते हैं? तुलसी कहते हैं हमारा पट्टा लिखा है राम के दरबार में, अब वहां जाके क्या करेंगे? नहीं जाते, नहीं गए। हम चाकर रघुवीर के, तुलसी बोलते हैं, हम तो पहले से ही रघुवीर के दरबार में नौकर हैं, हमारा तो नाम लिखा है, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। अब मनुष्य के मनसबदारी नहीं करेंगे हम।
राजा के दरबार में जाकर याचना करना, राजा के दरबार में जाकर अपने को प्रतिष्ठित मानना या अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश करना, इनको कभी शोभाया नहीं। बल खराब लगा, नहीं गए, मना कर दिए। तो ये राज दरबार से नहीं, राम दरबार से जुड़े थे, ये शिव दरबार से जुड़े थे, या निर्गुण ब्रह्म के दरबार में खड़े थे, ये किसी भी आकांक्षा के लिए नहीं थे। और विदेशी सत्ता के खिलाफ जमकर के मोर्चा लेने का काम इन भारतीय संतों ने, भक्तों ने सारे देश भर में मिलकर के किया है। क्या उस आयाम को हम देख पाते हैं? ध्यान में रखिए, भक्ति सभी सद्गुणों की दाता है। भक्ति सैनिक भी खड़े कर देती है, और भक्ति जीवन में प्रामाणिकता, शुचिता, पवित्रता ये भी लाती है। भक्ति व्यक्ति को विनम्र बनाती है। भक्ति सारे भेदों में एक अभेद की रचना करती है। सारे भेदों को मिटाकर सबको एकात्म बोध कराने का काम ये भक्ति करती है। क्या इस बात को आज के विद्वान लोग समझ पाएंगे? तो जो इसके सांस्कृतिक सरोकार हैं भक्ति आंदोलन के, इनको अपने को गहरे से देखना। राम मनोहर लोहिया जी की एक पुस्तक है धरती माता भारत माता, उसमें राम, शिव, कृष्ण ऐसे 3 बड़े अध्याय हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं, वो लंबे है, वो आप सब लोग जानते हैं उसको, इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात तो मुझको बहुत अच्छी लगी। वो बात यह है, राम मनोहर लोहिया कहते हैं, देखो भाई, मैं तो मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने वाला आदमी नहीं हूं, ये मंदिर मूर्ति में मेरा कोई विश्वास भी नहीं है, लेकिन तुम भारत के किसी भी बड़े मंदिर में एक कोने पर चुपचाप खड़े हो जाओ, आधा 1 घंटे के अंदर तुम्हारी आंखों के सामने से सारा भारत निकल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है ये मंदिर हमारा। अब रामेश्वरम के मंदिर में कोने में खड़े हो जाइए, 1 घंटा देखते रहिए, 50 लोग निकल जाएंगे पंजाब के, 50 लोग निकल जाएंगे हिमाचल के, 10-20 निकल जाएंगे हरियाणा से आए, 100-200 निकलेंगे गुजरात से आए, 1000-2000 निकल जाएंगे यूपी से, बिहार से आए, सारा हिंदुस्तान आपकी आंखों से निकल जाएगा। कौन सी बात ऐसी है जिनको रामेश्वरम तक खींच लाई है? कौन सी बात ऐसी है जिनको बद्रीनाथ केदारनाथ ले जाती है? कौन बात ऐसी है जो इनको देश के भिन्न भिन्न मंदिरों में घुमा रही है? राष्ट्रीय एकता के लिए ये परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी इस आध्यात्मिक धारा ने इस धरती के प्रति भक्ति भाव जगा दिया। इस देश का हर मंदिर ऐसे किसी शिखर पर स्थापित कर दिया कि देश का प्रत्येक नागरिक जाने में अपने को धन्यता का अनुभव करता है। राम मनोहर लोहिया लिखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में। मैं इसको यहाँ बोलता नहीं। डॉक्टर लल्लन राय हैं, बड़े विद्वान हैं, उन्होंने क्या लिखा है, मैं एक छोटा सा पैराग्राफ को पढ़ करके सुनाता हूं। लल्लन राय बोलते हैं, भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि समूचे देश को उसने एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध किया है। इस प्रक्रिया में दक्षिण के वैष्णव आचार्य प्रस्थान त्रयी की नई और उदार व्याख्या के साथ ही नहीं, बल्कि राम और कृष्ण के साथ उत्तर की यात्रा करते हैं। मतलब लल्लन राय कह रहे हैं, दक्षिण के संत प्रस्थान त्रयी के साथ साथ उत्तर भारत की यात्रा के लिए आगे लिखते हैं, चैतन्य देव के शिष्यों के माध्यम से बंगाल वृंदावन से जुड़ता है। नाथ द्वारा द्वारका कन्याकुमारी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे नए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित होते हैं। प्रसिद्ध शैव नगरी काशी सबसे बड़ा वैष्णव तीर्थ बन जाती है। यह है एकता। हमारी संत परंपरा, हमारा भक्ति आंदोलन इसको देता है। हमारे जो समाजवादी साम्यवादी विचारक रामविलास शर्मा का उल्लेख मैं अक्सर करता हूं, वे लिखते हैं, विशेष रूप से वामपंथियों को समझाते हुए वे लिखते हैं, भक्ति आंदोलन की यह बहुत बड़ी विशेषता है, उसमें द्विजों के साथ शूद्र हैं, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी हैं। उस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन आज फिर चलाया जा सकता है। शर्त यह है कि प्रगतिशील आलोचक भक्ति आंदोलन की आंतरिक एकता को समझें। सूफियों से हिंदू भक्तों को, हिंदू भक्तों में निर्गुण पंथियों से सगुण पंथियों को, सगुण पंथियों में कृष्ण भक्तों से राम भक्तों को न भिड़ा दें। अपने इतिहास के प्रति सचेत हिंदी जाति स्वयं सचेत होकर
एकताबद्ध होकर राष्ट्रीय एकता की आधारशिला बन सकती है। ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। आगे भी लिखते हैं, भारत की ऐसी कौन सी भाषा है जिसके साहित्य में शूद्रों का महत्वपूर्ण योगदान न हो। भक्ति आंदोलन की विशेषता ही यह है, इसमें शूद्रों ने आगे बढ़कर भाग लिया। शूद्र भक्तों की रचनाएं वैसे ही सम्मानित हैं जैसे द्विज भक्तों की। ये सामान्य बात नहीं है, क्या सामान्य बात है। नामवर सिंह जी भी बड़े आलोचक हैं और प्रगतिशील हैं और वामपंथी हैं। वे लिखते हैं, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी कार्य हुए वे धर्म के लोकोन्मुखी स्वरूप को लेकर ही हुए। संस्कृत ने देश को शिष्ट स्तर पर जोड़ा, संत वाणी ने लोक स्तर पर एकात्मता स्थापित की है। भारत में जब राजनीतिक एकता नहीं थी तब संत साहित्य ने सांस्कृतिक एकता को बनाए रखा है। और इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी विद्वज्जन हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, समय के और मर्यादा के कारण से मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूं। आप लोग इस आंदोलन की गहराई में जाइए, सारे आंदोलन को व्यापकता से देखिए। इस आंदोलन में बड़ी ताकत है। यह आंदोलन भक्ति आंदोलन है, संत आंदोलन इसका छोटा हिस्सा है। मैंने बताया ना, एक नहर की तरह है। इस भक्ति में बड़ी ताकत है, इस अध्यात्म में बड़ी ताकत है। समाज की हर एक समस्या का समाधान ये दे सकता है। और पहले तो इसको ठीक दृष्टि से अध्ययन करना, ठीक दृष्टि से समझना, ठीक प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करें तो हमको लगेगा जो तिरुवल्लुवर जो है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो उसकी प्रतिमा खड़ी है वो तमिल में लिखता है 2000 वर्ष पूर्व वो जुलाहा है। वही बात कबीर काशी में लिखता है लगभग उसके 1500 वर्ष के बाद। जो नानक बोलते हैं पंजाब में 500 वर्ष पहले, वही बात शंकर देव बोलते हैं आसाम में 500 वर्ष पूर्व। जो बात चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बंगाल में, वही बात सूरदास बोलते हैं मथुरा में आज से 600 वर्ष पूर्व। कौन सी बात ऐसी है? भाषा अलग है, प्रांत अलग है, लोगों की जातियां अलग हैं, लेकिन लोगों के मन के उद्गार एक ही हैं। जो हमारी दार्शनिक एकता है, हमारा आध्यात्मिक भाव है जो सबको एक जोड़ करके रखता है। और यह जो आंदोलन है उस समय की परिस्थितियों में, उस समय की आवश्यकताओं में उपजा हुआ आंदोलन है। बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई है। दुनिया का कोई भी विद्वान जब इसका अध्ययन करता है तो चमत्कृत हो जाता है। और इसलिए जो रामचरितमानस है उसका अनुवाद वो देश अपनी अपनी भाषाओं में ले जाकर के करते हैं। कोई जापानी में करता है, कोई उस रामचरितमानस का जो अनुवाद है वो रशियन भाषा में करता है। और रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं बोलते हुए, कितना बड़ा ग्रंथ तुलसी ने लिखा और कितनी बड़ी सामाजिक एकता का प्रदर्शन उसने किया। ये सामान्य बात नहीं थी, असामान्य बात थी। और देखिए जो विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ बड़ा लेखक है। अकबर द ग्रेट उसने एक पुस्तक लिखी है। अकबर द ग्रेट में वो तुलसीदास के बारे में लिखता है। विंसेंट स्मिथ बहुत बड़ा लेखक है दुनिया का। वो लिखता है, तुलसीदास इज द टॉलेस्ट ट्री in the magic garden of medieval Hindu poetry. His name will not be found in Ain-e-Akbari or in the pages of Muslim annalists or the books of European authors based on the narratives of the Persian historians. Yet, that Hindu was the greatest man of his age. In India, greater even than Akbar himself, in as much as the conquest of the hearts and minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement infinitely more lasting and important than all the victories gained in war by the monarch. वो स्मिथ लिखता है कि अकबर ने जितनी बड़ी बड़ी विजय पाई उनसे ज्यादा बड़ी विजय इस तुलसीदास ने पाई है। ये करोड़ों लोगों के दिल पर राज करता है। और जो ग्रियर्सन है वो ग्रियर्सन तुलसीदास के बारे में क्या लिखता है? इफ वी टेक द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय हिम एट द प्रेजेंट टाइम एज आवर टेस्ट, ही इज वन ऑफ द 3 or 4 great writers of Asia over the whole Gangetic Valley. His great work, the Ramayana, is better known than the Bible is in England.
वो कहते हैं इंग्लैंड में बाइबिल का जितना प्रभाव है उससे ज्यादा इस गंगा यमुना के सारे क्षेत्र में तुलसीदास का रामायण का प्रभाव है। ये ग्रियर्सन ने लिखा है। तो इन संतों का जो प्रभाव है बड़ा गहरा है, उनकी वाणी जो है बड़ी दूर तक प्रभाव करती है। आप लोग इस दृष्टि से अध्ययन करिए कि आज के परिदृश्य में ये भक्ति आंदोलन कितना और प्रासंगिक है। अध्यात्म की धारा वर्तमान समय में कौन सी दिशा लेकर के आगे बढ़े कि वर्तमान की समस्याओं का समाधान हम उसमें ढूंढ सकें, हम ठीक प्रकार से इनको प्रस्तुत करें। वो समय ध्यान में रखें जिस समय ये लोग थे, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखें जिस समय इन्होंने समाज को जागृत किया, समाज का मनोबल बढ़ाया, समाज को नेतृत्व दिया, समाज के आत्मविश्वास में वृद्धि करी, लोक भाषाओं को बड़ा साहित्य दिया, मंच दिया और समाज को सुरक्षित रूप में उस महाविकट काल में लेकर के बाहर आ गए। यह श्रेय इस आंदोलन को जाता है। मैं विनम्रता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।